यूजी 2024 के रिजल्ट पब्लिश होने के एक दिन बाद जिस तरह से घटनाक्रम खुल के सामने आ रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों इस साल कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है। पेपर लीक हुआ ना हुआ हो, चीटिंग हुई हो ना हुई हो, लेकिन एनटीए ने जिस तरह से ग्रेस मार्क्स अवार्ड करे हैं और जिस फॉर्मूला को उन्होंने यूज किया है वो कुछ भी नहीं बताया है। और यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स के 720 में से 720 आ गए हैं। पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट ऑफ से नीचे थे और वो कट ऑफ के ऊपर आके जेन्युइन स्टूडेंट्स को नीचे धकेल चुके हैं। तो इस पूरे मैटर पे अब एनटीए को क्लियरिटी देनी ही होगी। यहाँ पर हमारी 5 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड, हमें ये बताया जाए कि कितने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। दूसरा, ये ग्रेस मार्क्स के बेनिफिशरीज कितने हैं, कितने लोगों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तीसरा, इस ग्रेस मार्क्स देने की पूरी प्रक्रिया की जांच हो और दोबारा से ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट को इंटरप्रेट करके समझा जाए कि क्या इतने ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, और अगर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि एक एक मार्क्स पे इतने बच्चे अटके हुए, इतने बच्चों का कैरियर और लाइफ अटका हुआ है, तो क्या ये देना जस्टिफाइड, और अगर ये नहीं है तो ये ग्रेस मार्क्स हटाए जाए। और हमारी तीसरी डिमांड है कि ये रिजल्ट को रिपब्लिश किया जाए ग्रेस मार्क्स हटा के, और फिर मेरिट बनाई जाए। चौथी डिमांड हमारी यह है कि इतने लापरवाह एनटीए ऑफिशियल जिन्होंने इस तरह से रिजल्ट पब्लिश किया है, उनकी नेग्लिजेंस के विरुद्ध कार्रवाई हो। पांचवी डिमांड हमारी है कि यदि कोई चीटर्स हैं या कोई बेनिफिशियरी है जिन्होंने माल प्रैक्टिसेस से यहाँ पे मेरिट में अंदर घुसे हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और नया रिजल्ट पब्लिश होने से पहले इन सभी चीटर्स को रिमूव किया जाए, भले ही इसके लिए काउंसलिंग को कुछ समय के लिए रोकना ही क्यों ना पड़े। और हमारी अंतिम डिमांड सरकार से है कि इस तरह की घटना कभी दोबारा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग कानून बनाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बेनिफिशरीज को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से मेरिट बनाई जाती है तो कट ऑफ इतना नीचे ज़रूर आ जाएगी जहां पर हर उस जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है जो डिजर्व करता है सेलेक्ट होना। तो सरकार के सामने हमने अपनी डिमांड रख दी। किसी भी सॉल्यूशन के लिए 2 जरिए होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका तक हमारी बात पहुंच चुकी है, अब न्यायपालिका की बात करते हैं। अगर एक रिट पिटीशन दायर करी जाए जिसमें रिजल्ट के बाद काउंसलिंग पर स्टे लिया जाए और ये कहा जाए कि काउंसलिंग तब तक नहीं होने दी जानी चाहिए जब तक कि इस मैटर की जांच नहीं हो जाती और मेरिट दोबारा से नहीं बन जाती, तब तक अगर एमबीबीएस में एडमिशंस नहीं होने दिए जाए तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालकर सबसे पहले काउंसलिंग को स्टे करके इस रिजल्ट को री इवेलुएट करके तरीके से बेनिफिशरीज को बाहर निकाल के रिपब्लिश करवाना होगा। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं और ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, काला बादल फिर से छट जाएगा और फिर से सवेरा होगा। बच्चों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। सत्य की ही जीत होगी और सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स ही मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचेंगे। जय हिंद।